पहले के समय में साधु संत इतनी ज्यादा तपस्या किया करते थे कि इंद्र हमेशा उनसे चिंतित ही रहता था कि कहीं ये किसी भी वरदान में मुझसे इंद्रासन यानी स्वर्ग की गद्दी ना मांग ले। ठीक ऐसी ही कहानी आज हम सुनने वाले हैं, जिसमें कंडू ऋषि ने 1000 साल तक एक अप्सरा के साथ किया संभोग। ये कहानी शुरू होती है एक महातपी जिसका नाम था कंडू। कंडू ऋषि बहुत ही ज्यादा तप किया करते थे और एक बार वो ऐसे ही तप करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, परंतु उनको उनके तप से कोई हिला नहीं पाया, जिसको देखकर इंद्र बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि कहीं इनका तप पूरा हो और ये भगवान से इंद्रासन यानी मेरी गद्दी ना मांग ले। इसी चिंता में जो हमेशा से इंद्र करते आए थे उन्होंने वही किया। स्वर्ग की एक अप्सरा, बहुत ही सुंदर स्त्री जिसका नाम था प्रलोचा, उसको भेजा महर्षि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए धरती पर। जब प्रलोचा महर्षि कंडू के सामने गई तो कंडू प्रलोचा की सुंदरता को देखकर, उसके यौवन को देखकर, उसके मुख को देखकर जैसे उस पर मोहित हो गए और कंडू प्रलोचा को लेकर चले गए मंदराचल पर्वत की गुफाओं में। चल पर्वत की गुफाओं में महर्षि कंडू ने प्रलोचा के साथ कई सौ सालों तक संभोग किया। जब भी स्वर्ग की अप्सरा प्रलोचा वहां से जाने की बात करती, तब तक महर्षि कंडू उन्हें जिद करके वहीं पर रोक लेते। ऐसे धीरे धीरे करके कई 100 वर्ष बीत गए। 1000 साल पूरा होने में कुछ ही दिन शेष थे कि एक बार महर्षि कंडू पर्वत की गुफा से निकलते हुए बाहर जा रहे थे। तब स्वर्ग की अप्सरा प्रलोचा उनके पास आकर बोली कि महर्षि आप कहाँ जा रहे हैं। तब महर्षि कंडू बोले, सूर्यास्त होने को है, मुझे जाना है अब सूर्य आराधना करने, पूजा पाठ करने। क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रही हो। तब प्रलोचा मुस्कुराने लगी और बोली, नाथ मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई, परंतु उस मुस्कान के पीछे का एक ही तात्पर्य है और वो यह है कि भगवान सिर्फ आज ही थोड़ी सूर्यास्त हुआ है, इतने सालों से सूर्यास्त हो रहा है, आप तब तो पूजा करने नहीं गए, आज क्या कुछ खास है। तब महर्षि कंडू ने बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम्हें आए 1 दिन ही तो हुआ है, सुबह ही तो तुम आई थी और अब सूर्यास्त होने पे मैं पूजा करने जा रहा हूँ। जिस पर प्रलोचा फिर से मुस्कुराने लगी और कहती कि आपको शायद समय का अनुमान नहीं है भगवान। इस पर महर्षि कंडू ने बोला, हे देवी आप मुझे साफ साफ बताइए कि कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए। तब प्रलोचा बताती है कि 1000 साल में कुछ ही महीने शेष हैं, मैं आज से पूरे 1000 साल पहले आई थी। कथन को सुनकर जैसे महर्षि कंडू बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आके प्रलोचा से कहते हैं कि कौन हो तुम। तब प्रलोचा कहती है कि आप शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी कथा सुनाती हूँ। तब प्रलोचा कहती है कि आप बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे। आपकी कठिन तपस्या को देखकर इंद्र बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए थे कि कहीं आप उनसे इंद्रासन ना मांग ले। इसी डर में आके उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, परंतु ऋषि मुझे माफ कर दीजिएगा, इस पे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उनकी सेविका जैसी हूँ, मुझे उनके कथन अनुसार कार्य करना ही पड़ता है। प्रलोचा के मुंह से इस बात को सुन के महर्षि कंडू बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ये कैसा पाप करवा दिया तुमने मुझसे, मेरी तो पूरी जिंदगी का तप नष्ट हो गया पल भर में। ठीक ही कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री का जन्म सिर्फ पुरुषों को लुभाने के लिए ही होता है, उनके मंतव्य से उन्हें हिलाने के लिए होता है। सुंदर स्त्री सिर्फ पुरुषों को बर्बाद करती है और वही तुमने किया। ए देवी चली जाओ यहाँ से, अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं अपनी वाणी पर शायद अपना नियंत्रण खो दूंगा, चली जाओ यहाँ से। महर्षि कंडू के क्रोध को देखते हुए प्रलोचा बहुत ही भयभीत हो जाती है और तुरंत ही स्वर्गलोक चली जाती है और ऐसे महर्षि कंडू की तपस्या को बर्बाद करने में सफल हो जाते हैं इंद्र। को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी।